और विश्राम करने के समय ही प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है और भगवान जल में शयन करने वाले अपनी अंतःकरण चेतना से अपने नाभि से एक कमल प्रकट करते हैं और उस कमल पर ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज जैसे ही कमल नाल पर निकले, ध्यान करके देखने लगे, मैं कहां से आया हूं, मेरा परिचय क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं। चार दिशा में जैसे ही अपने सिर को घुमाया तो चार चार उनके सिर हो गए, ब्रह्मा जी के चार सिर हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रह्मा जी महाराज उसी कमल नाल में हजारों हजार वर्षों तक भ्रमण करते रह गए, ढूंढने के लिए गए कि मेरा जन्म कहां से हुआ। लेकिन वहां जाने के बाद भी जब उन्हें कुछ सुनाई दिखाई नहीं पड़ा तो बाहर निकल करके आ गए, भगवान के चिंतन में लग गए। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा जी महाराज आप जप करो, जप करो, जप करने से आपके भीतर सृष्टि करने की क्षमता आ जाएगी। और ब्रह्मा जी महाराज ने ओंकार मंत्र का जप किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान की स्तवन करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से आज काम बन रहा है। आज इनके सामने देखते देखते भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने दिव्याति दिव्य ज्ञान दिया है और कहा है, हे ब्रह्मा जी महाराज मैं आपको दिव्याति दिव्य ज्ञान देता हूं, उस ज्ञान को पाकर के आप गदगद हो जाएंगे। और उस ज्ञान को दिया जिसे कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत्परम, जिसका अभिप्राय है कि संसार में जब कुछ नहीं रहता है उस समय भी मैं ही रहता हूं। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भगवान ही रहते हैं, उनके बारे में श्रवण कराया है और गदगद हो गए। आप मोह ना करें, पंच महाभूत का मटेरियल दिया और उस मटेरियल को पाकर के गदगद हो गए। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करने की सोची, भगवान को प्रणाम किया। उसी ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। उन्हीं ज्ञान को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न देखते हैं तो उन्होंने पूछा, महाराज आप किनका ध्यान करते हैं? तो भगवान के बारे में बतलाया और वही नारद जी महाराज ने उसी ज्ञान को चार श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने मुझे प्रदान करी। वही कथा मैं आपको कहने जा रहा हूं। आज इस प्रकार के ज्ञान को जान करके भगवान श्री सुखदेव परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सृष्टि में उन्होंने भगवान के चार रूप को प्रकट किया, जिसका नाम है सनकादिक, सक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये है भगवान के सृष्टि कर्म का विषय। और चारों पुत्रों से कहा, बेटा जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी अपने बेटे से कहते हैं भजन करो, लेकिन ये बेटा भजन करने के लिए तैयार है, लेकिन संसार में सृष्टि बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का भजन करके, भगवान का चिंतन करके मैं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा। ब्रह्मा जी का मन दुखी हो गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, भगवान का भजन करके भगवान की भक्ति में ही रहेगा। दुखी हो गए और इनके दुखी होने मात्र से इनके भ्रुकुटी फरकने लगे और भ्रुकुटी फरकने से आज देखते देखते एक काला कलूठा बालक प्रकट हुआ, जन्म लिया। रोते देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, रो मत, जा तपस्या कर। इसीलिए उनका नाम पड़ गया रुद्र। क्या नाम पड़ा? रुद्र। वह रोता हुआ बालक जो क्रोध से प्रकट हुआ, इसीलिए उनके भीतर क्रोध की मात्रा अधिक है, उनका रंग श्याम है। जब हम आप क्रोध करते हैं तो शरीर काला हो जाता है। ध्यान देना, जब शरीर में किसी न किसी प्रकार का विष लग जाए, विष जब लग जाता है तो वह सब क्या हो जाता है? काला हो जाता है, शरीर काला पड़ जाता है। आज वह रुद्र रोता हुआ बालक गया तपस्या करने के लिए जगत के कल्याण के ताई, इसीलिए उनका नाम पड़ गया शंकर। हिमालय में जाकर के तपस्या करते हैं, इसीलिए वह कालापन धूमिल हो गया। और जो पहले क्रोध के रूप प्रकट थे
अब वह कल्याण करने के लिए तत्पर हो गए, अपना विचार डाइवर्ट कर लिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उनका रंग श्याम था, लेकिन भगवान शंकर को कोई श्याम रंग कहता है? भगवान शंकर की स्तुति कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर कर्पूर के समान सफेद हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। भगवान कराल हैं, महाकाल हैं, लेकिन कृपाल भी हैं। तो ये जो शंकर भगवान हैं, उन शंकर के लिए कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वही शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है, आशु का मतलब शीघ्रम, तोष का मतलब होता है तुष्यति, झटपट संतुष्ट हो जाए, उनका नाम आशुतोष, ऑर्डर दानी। तो कल्याण करने वाले पुरुष का नाम शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान का इतना भजन करते हैं, भगवान के नाम का इतना भजन करते हैं कि इनका रंग सफेद हो गया। इसी प्रकार बड़ी सुंदर कथा कहा। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा सृष्टि नहीं हो रही है, तो एक एक करके 9 पुत्र को प्रकट किया, जिसका नाम है वशिष्ठ, जिसका नाम है अत्रि, जिसका नाम है कद्रु, जिसका नाम है पुलस्त, जिसका नाम है पुलह, जिसका नाम है विश्रवा। इस प्रकार इनके अनेक पुत्रों का नाम सब है। अंत में दक्ष प्रजापति और अत्रि, अंत में जाकर के नारद को प्रकट किया। 9 पुत्र के साथ 10 पुत्र को उत्पन्न किया दक्ष प्रजापति। लेकिन फिर भी सृष्टि का जब विस्तार नहीं हो रहा है, कर्दम आदि प्रकट करने के बाद भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, तो अपने आधे शरीर से एक स्त्री को प्रकट किया और आधे शरीर से पुरुष को प्रकट किया। स्त्री का नाम पड़ा शत्रुपा और पुरुष का नाम पड़ा मनु। अब दोनों से कहते भैया आप दोनों सृष्टि करो मिल करके। और दोनों मिलकर के सृष्टि करने के लिए तैयार हो गए। सृष्टि करने के लिए तैयार हुए, दोनों मिलकर के सृष्टि करते। और इनके यहाँ 3 पुत्री का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देखो 3 बेटी का जन्म हुआ और 2 बेटा का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा है उत्तानपाद और प्रियव्रत जी महाराज। आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, जहां जिस कुल में यज्ञ भगवान और दक्षिणा महारानी प्रकट हुई हैं, और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और दूसरी पुत्री का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, जिसके यहाँ भगवान कपिल देव प्रकट हुए। यह सुनकर के परीक्षित जी ने कहा महाराज इनकी कथा आपने और विस्तार से श्रवण कराएं। सुन करके यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं कि कर्दम जी महाराज भगवान का वंदन करते हुए तपस्या कर रहे हैं, और इनके तपस्या को देख करके मन ही मन विचार कर रहे हैं भगवान हमें मिल जाएं। लेकिन भगवान की लीला वैचित्री को देखें। भगवान जाकर के कर्दम जी से कहते हैं हे कर्दम जी महाराज, मनु जी महाराज को कहना पड़ा कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कर्दम जी से, कर्दम जी जब आप विवाह करें मेरा मन है कि मैं आपका बेटा बन करके आऊं। अच्छा प्रभु आप मेरा बेटा बन करके आएंगे? मेरा ऐसा स्वभाव, आप तो बड़े कृपालु हैं, आपको तो लोग लाख बार भी कहे तो भी आप नहीं आते हैं, लेकिन इतने आप हम पर विह्वल हो गए कि बिना बुलाए आप मेरा बेटा बन करके आ रहे हैं। बोले हाँ आप विवाह करें तब। बोले मुझसे कौन विवाह करेगा? तो पता हुआ कि मनोजी महाराज की पुत्री का नाम है देवहूति। देवहूति विवाह करेंगी। महाराज कर्दम जी ने मन में सोचा हम विवाह तो करेंगे, लेकिन मेरे योग्य पत्नी है कि नहीं, मेरे अनुकूल है कि नहीं, मेरे भजन में कहीं बाधा न कर दे, तब तो और परेशानी हो जाएगी। इस प्रकार मन में विचार कर रहे हैं और परीक्षा लेने को सोच रहे हैं। ध्यान देना,
जैसे ही करदम जी महाराज वहां बैठे हैं, सामने मनु जी महाराज, देवभूति महारानी और सामने उनकी पुत्री देवभूति भी वहां पधारी है करदम जी के सामने। तो करदम जी के आश्रम में बैठने के लिए आसन कौन बिछाता, कोई और लोग तो था नहीं, इसीलिए सबके लिए आसन करदम जी महाराज ने स्वयं बिछाया है और सबको बैठने के लिए आग्रह किया। सब लोग बैठ, मनु जी महाराज बैठ गए, उनकी पत्नी बैठ गई शत्रुपा, लेकिन आज देवभूति महारानी नहीं बैठ रही हैं। मन में विचार कर रही हैं कि ये हमारे होने वाले पति हैं और पति के बिछाए हुए बिस्तर पर मैं कैसे, आसन पर मैं कैसे बैठूं। मन में विचार कर रही हैं, मेरे पति हैं। इस प्रकार का भाव आ रहा है कि इनकी बातों की अवज्ञा भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए, मैं सेवा भी कर सकूं। इस प्रकार का मन में विचार होने लगा। और देवभूति महारानी क्या करती हैं, तो सामने आसन पर सिर्फ हाथ रखती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। भगवान श्री करदम ने जब अपनी पत्नी, होने वाले पत्नी का यह व्यवहार देखा तो मन में सोचने लगे, अगर ऐसा गृहस्थ आश्रम हो तो गृहस्थ आश्रम भी धन्य हो जाता। पति पत्नी के भीतर अगर यह समर्पण हो, यह त्याग हो, यह वैराग्य हो, ये स्नेह हो, उसी घर में भगवान अवतार लेते हैं। अन्यथा वह घर तो कलयुग के रहने योग्य घर बन जाता है। देवभूति महारानी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, कथा सबको पता है। धूमधाम से विवाह संपन्न होता है और उस विवाह को देख करके सब गदगद हो गए। वहां से जब देवभूति महारानी आई हैं, दिव्य ज्ञान दिया गया है, अपने समस्त वस्त्र आभूषण को त्याग करके पति की सेवा में लग गई हैं और पति की सेवा में इस ढंग से लग गई कि महाराज करदम को पता नहीं चला कि यहाँ कोई और भी है। दिव्य समाधि में चले गए, लेकिन कभी भी पति को आज तक शिकायत का मौका नहीं दी। देवभूति महारानी जब हजार वर्षों के बाद समाधि खुली, अपने सामने दुबली पतली स्त्री को देख करके पूछा, आप कौन हो? और उस देवी ने कहा, महाराज आप नहीं पहचाने, मैं आपकी पत्नी। तब बड़े दुखी हो गए। देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगती हो। और उस युवती ने कहा, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ एक बात यही मांगती हूँ कि मेरे घर में परमात्मा कब आएंगे। याद आया, फिर दिव्य विमान प्रकट किया है श्री करदम जी महाराज ने और उस विमान पर अपने बैठ करके पत्नी को तैयार करके अपने युवा हो गए और दिव्य देश देशांतर का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते हुए इनके यहाँ 9 पुत्री का जन्म हो गया। करदम जी महाराज मन में विचार करने लगे कि हम तो सोचे थे भगवान आएंगे, लेकिन यहाँ भगवान तो आए नहीं, अब क्या करना चाहिए। फिर भगवान का प्रार्थना किया है, चिंतन किया है। अब देखते देखते सुंदर समय जान करके इनके यहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं, जिनका नाम पड़ा कपिल। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय हो, श्री कपिल देव भगवान की जय हो। आज कपिल देव भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। आज इनकी परिक्रमा करके आज ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 पुत्र को लाए हैं और 9 पुत्रों को ला करके सबका विवाह धूमधाम से कराया है। नारद जी को लेकर के चले गए। करदम जी महाराज के घर में भगवान हैं, फिर भी करदम जी महाराज घर में रुके नहीं। देखो भगवान आ जाएं फिर भी भजन करने की आवश्यकता है। भगवान मिल गए इसका मतलब भजन नहीं करना है, ये बात नहीं। यहाँ इस प्रकार का दिव्य ज्ञान दिया। करदम जी महाराज यहाँ से चले गए और जाने के बाद भगवान का ध्यान करने लगे। देवभूति महारानी अपने बच्चे का दिव्य श्रृंगार करती हैं, दुठौना लगाती हैं और भगवान मान करके अपने बेटी का पूजा करती हैं। आज सुंदर समय जान करके व्यास आसन पर बेटे को विराजमान करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये है हमारा भारतीय संविधान, जहां ज्ञान की प्रमुखता है, ज्ञान का सम्मान है, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। जहां सनातन धर्म में भी